क्या कहा था मैंने, मैं सबको मारूंगा, सबको, और सबसे पहले मैं इसे मारूंगा जिंदा जी। अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है दोस्तों। आने वाले एपिसोड में धैर्य का नया और खतरनाक रूप सामने आएगा। वो धैर्य जिसे अब तक आप एक ईमानदार और सख्त डीसीपी समझते आए थे, असल में उसके दिल में एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अब धैर्य का टारगेट कोई और नहीं बल्कि नीतू है। नीतू जिसने विक्रांत की जिंदगी में जहर घोल दिया, उसकी असली माँ विशाखा को मारने की कोशिश की और विक्रांत को अपनी झूठी ममता के जाल में फंसाकर अपना बना लिया। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट ये है कि विशाखा अभी भी जिंदा है और इसी सच को छुपाने के लिए नीतू अब तक ड्रामा करती आई है। लेकिन अब धैर्य के गुस्से का शिकार बनने वाली है नीतू। धैर्य उसे इस कदर डराएगा, धमकाएगा कि नीतू के होठों से सारा सच अपने आप निकल पड़ेगा। नीतू कांपते मान लेगी कि उसने ही विक्रांत को उसकी माँ से दूर किया, उसने ही झूठ का खेल रचा और ऐश्वर्या के साथ मिलकर अनिरुद्ध पर झूठे इल्जाम लगाए। और यहीं से कहानी में धमाकेदार मोड़ आएगा, क्योंकि धैर्य का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगेगा। जहां एक तरफ नीतू और ऐश्वर्या धैर्य से कांपती नजर आएंगी, वहीं दूसरी तरफ मन्नत को धैर्य पर शक होने लगेगा। मन्नत को समझ आने लगेगा कि धैर्य सिर्फ मददगार नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई और ही खतरनाक मकसद छुपा है। अब मन्नत के सामने खुलने वाला है धैर्य का असली सच, कि उसका नाम धैर्य नहीं बल्कि योग है। और यही योग असल में अब तक सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आएगा। विक्रांत जो अब तक धैर्य को भाई मानकर भरोसा करता आया था, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि यही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाला है। और यहीं से शुरू होगी असली जंग भाई बनाम भाई की। लेकिन दोस्तों, विक्रांत की जान बचेगी या नहीं, यह अब सिर्फ और सिर्फ मन्नत पर निर्भर करेगा, क्योंकि मन्नत को ही विक्रांत को धैर्य के जाल से बचाना होगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए? क्या मन्नत वक्त रहते धैर्य का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? और क्या विक्रांत अपने भाई से टकरा पाएगा, जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? अगर आप भी इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट में बताइए। और टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।